आज के इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 10 की और यहाँ पर मैं टोटल 40 क्वेश्चन लूँगा 40/40। और ये हमारा मॉड्यूल नंबर 10 है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस पर चलते हैं बिना टाइम पास किए और आपको 100% सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त होगा। इनमें से यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लें, क्योंकि फिर आप भावनाओं में खो जाएंगे। तो बात करते हैं, इनमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रयोग का नेतृत्व करना। साथियों, वीडियो को भी अवश्य रूप से लाइक कर दें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम, घर पर सीखना, भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें यहाँ पर यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना, यानी कि सी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों को सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? नवाचारी नेतृत्व, अकादमिक नेतृत्व, रणनीतिक नेतृत्व और संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन, और यहाँ पर एरो के निशान से आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है कि उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आप इसे जो है बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, शिक्षक प्रबंधन में सहायता, विद्यालय प्रमुख के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण, इस पर क्लिक करेंगे आप ए ऑप्शन पर और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है विद्यालय की चारदीवारी के निर्माण पर, नेतृत्व कन्याता के कल्याण पर, शिक्षक व्यवहार पर, बच्चों की सीखने की क्षमता पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, इस पर एरो के निशान क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? सहभागिता करना, पालन पोषण करना, संचार करना, समय सेवा, वॉलंटियर बनना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सहभागिता करना होगा, यानी कि ए ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है, देखिए, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गतिविधि आधारित, खिलौना आधारित, खेल परक और सुकरात संवाद। तो यहाँ पर सुकरात संवाद है, ये नहीं है, तो आप इस पर डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है यहाँ पर, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी मासिक परीक्षण करना, विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना, चित्रात्मक जानकारी एकत्र करना, बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, विविध गतिविधियां कराते हुए बच्चों का अवलोकन करना, यानी कि बी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता के लिए यह कहने की अधिक संभावना है कि। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है: सत्तावादी होना, भरोसा पैदा करना, बच्चों को केंद्र में रखना, लचीली मानसिकता। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सत्तावादी होना उत्तर रहेगा, ए ऑप्शन, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होने चाहिए? भयमुक्त और आनंदपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सी ऑप्शन क्लिक करेंगे और एरो के निशान से
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है विद्यार्थियों को सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, बच्चों की पढ़ने की आदतों को, विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को, शिक्षकों के बीच समय की पाबंदी को। साथ ही यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को, इस पर क्लिक करेंगे। और अब बात करेंगे बुनियादी साक्षरता एवं FLN के सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो अकादमिक नेतृत्व रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं वीडियो के अंत में भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। यहाँ पर इसका खेल आधारित शिक्षा शास्त्र रहेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहले से ही जानते हैं। इस सी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, यानी कि बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इसे और सी ऑप्शन को, और यार एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है अभिभावकों से बात न करना और अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो के रूप में नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावकों को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन में सक्षम नहीं है और यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन रहेगा, अभिभावकों के साथ बच्चों को पोर्टफोलियो को नियमित रूप से चर्चा करना। तो इस पर क्लिक करेंगे बी ऑप्शन पर और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता है 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। तो आप इस पर ए पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मैंने यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आइए इनके स्कोर चेक करते हैं। और इस प्रकार मेरा क्वेश्चन देखिए 20 बाई 20 हो चुके हैं। एक बार मैं इसको दोबारा अटैम्प्ट करूँगा जिससे कि आप अन्य क्वेश्चनों को भी कर सकें। दूसरे पार्ट में जैसे बात करते हैं यहाँ पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए, ये हमने पहले भी करा था। तो यहाँ पर भयमुक्त और आनंदपूर्ण रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। शिक्षकों को एक सख्त दिनचर्या का पालन करने के लिए कहकर विद्यालय खाता विवरण साझा करने के लिए, शिक्षकों को 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके एवं योजना बनाकर। तो देखिए जो इसका उत्तर रहेगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके योजना बनाकर। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा है यहाँ पर नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के आकलन की योजना करनी चाहिए। रैंक के अनुसार उन्हें रोक रखे रहने के लिए, उनकी क्षमता, आवश्यकताओं और रुचियों के आकलन करने के लिए, उनकी ग्रेडिंग करने के लिए, उन्हें वर्गीकृत करने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा उनकी क्षमता, आवश्यकताओं और रुचियों के आकलन करने के लिए बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है यहाँ पर आयु वर्ग के बच्चों को सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक चित्रात्मक जानकारी एकत्र करना, मासिक परीक्षण करना, विविध गतिविधियां कराते हुए बच्चों का अवलोकन करना, बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए करना। तो यहाँ पर बच्चों विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है, तो यहाँ पर सुकरात संवाद है, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता को क्या होना चाहिए, सकारात्मक और लचीली मानसिकता, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं
को प्रयोग करने की क्षमता डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा प्रारंभिक संख्या ज्ञान, डी ऑप्शन, और इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेतृत्वकारी परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक, साझा विजन का निर्माण, शिक्षकों को प्रेरित करना, शिक्षकों को व्यवसायिक विकास, वित्तीय प्रबंधन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो यहाँ पर पालन पोषण करना, समय सेवा, वॉलंटियर करना, संचार करना, सहभागिता करना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, यानी कि सहभागिता करना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं बच्चे केंद्र में रहें, और तो इसको जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे सी को, और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बच्चों को कुछ ना कहना, बच्चों को सामूहिक पठन, नियमित कार्य, ताकि उन्हें समय पर प्रोत्साहित किया जा सके। बी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना है, तो इनमें से क्या आवश्यक है? 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों को विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा भागीदार के प्रकार में शामिल है अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, अभिभावक से बात न करना, अभिभावक को सूचित करना कि उनके बच्चे कार्य प्रदर्शन सक्षम नहीं है, यह विश्वास करना कि अभिभावक बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो के नियमित रूप से चर्चा करना। इस पर क्लिक करेंगे। बच्चे अपने बाएं हाथ से लिखता है तो इस तरह काम करने में सहज है, तो यहाँ पर उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है विद्यालय की चार दीवारी पर बच्चों की सीखने की क्षमता पर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता AFLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व में कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व, तो इस पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि इस मॉडल में बच्चों को सांस्कृतिक व भाषाई पृष्ठभूमि के साथ प्रक्रियाओं को नियमित करने की बात की गई है, तो यहाँ पर संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व है, इस पर क्लिक करेंगे। विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, शिक्षक प्रबंधन में सहायता, विद्यालय प्रमुख में अनुशासन लाना, विद्यालय प्रमुख में दिन प्रतिदिन के प्रबंधन में मदद, बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक क्षमता का निर्माण, तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है बच्चों को अनुशासित करना, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ग्रेड देने के क्रम में बच्चों को आकलन करना, अभिभावक को गलत सूचना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा, यहाँ पर 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों, तो इस पर क्लिक करेंगे। और इस प्रकार मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और इस प्रकार टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन को इनको चेक कर लेते हैं। इस प्रकार मेरे यहाँ पर भी 20 बाई 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपको 40 बाई 40 की प्रश्नावली मिल गई होगी। धन्यवाद।